क्या अयोध्या के भव्य राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठी सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े विवाद का रूप लेते जा रहे हैं? क्या करोड़ों रुपये के दान को लेकर लगाए गए आरोपों ने श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए? और क्या इस पूरे मामले में अब न्यायिक हस्तक्षेप की मांग भी तेज हो गई है? आज चर्चा का केंद्र यही मुद्दा है, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये गायब हो गए। इस मामले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर सरकार और मंदिर ट्रस्ट को घेरने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अखिलेश यादव ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह बेहद संवेदनशील समाचार है कि श्री राम के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। उन्होंने इसे मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति बताया और कहा कि कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आ रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु श्री राम में गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और यह चुप्पी संदिग्ध प्रतीत होती है। अखिलेश यादव के इन आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट से जवाब मांग रहा है, जबकि ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों का जवाब भी सामने आने लगा है। इस मामले को लेकर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। चंपत राय के बयान के बाद ट्रस्ट की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि दान और चढ़ावे से जुड़े सभी मामलों का रिकॉर्ड रखा जाता है और व्यवस्थाएं पूरी तरह पारदर्शी है। हालांकि विपक्ष के सवालों के बीच यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। उन्होंने भी अखिलेश यादव के आरोपों पर अपनी बात रखी और ट्रस्ट का पक्ष सामने रखा। इन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है। लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, लेकिन इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है। सबको सद्भावना प्रेम बना है, जिससे हम लोगों को राम जी पर विश्वास बना है। और 1994 में जब सपा था तो हमको उसी पार्टी ने हमको एक आदमी हमको मार दिया। वो समझा कि मर गए। हमको राम बोले थे, राम जी के ऊपर विश्वास बना रहा। शासन से उसको कोई दंड नहीं मिला, राम जी ने ऐसे दंड दिया वो वहीं ख़त्म हो गया। तो राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं। राम ने का जो काम हो सब सही चल रहा है। उधर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर उठाए हुए है। सपा के वरिष्ठ नेता पवन पांडे ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा, भगवान राम के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विषय पर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे की राशि को लेकर कोई विवाद या सवाल खड़ा हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। पवन पांडे ने कहा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है और कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग दोहराते हुए कहा कि यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा मैंने सब देखा,
और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। वहीं इस पूरे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि यह ट्रस्ट का विषय है, सरकार का विषय नहीं है। उन्होंने साफ किया कि मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और इससे जुड़े मामलों पर वही अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। बीजेपी के इस बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस मामले को ट्रस्ट से जुड़ा विषय बताकर खुद को इससे अलग बता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक और विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आएगा। अब देखना होगा कि अदालत से इस मामले में कोई संज्ञान लेती है या नहीं। ट्रस्ट की ओर से आगे क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है और राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इतना तय है कि भगवान राम की नगरी अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ा हुआ यह विवाद फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।